मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे और हमारा उद्देश्य होगा कि इन दो श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, विशेष रूप से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 7 मित्रों कुछ इस प्रकार से है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में हमेशा निरंतर लगातार मेरा ही स्मरण करो और स्मरण करते हुए युद्ध भी करो। इस प्रकार से मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर के निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोक से मित्रों जो है हमें भौतिक जीवन में अपने यह शिक्षा लेनी है कि हम जो भी अपने भौतिक कर्म कर रहे हैं जीवन को अपने आगे बढ़ाने के लिए, उन कर्मों को करते हुए यदि हम हमेशा लगातार भगवान का स्मरण करते रहते हैं और उन कर्मों को भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन का एंड गोल है, हम भगवान को ही मित्रों जो है वह प्राप्त होंगे। अब हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह नियम है। क्या नियम है? अभ्यास योग युक्तेन, यानी ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, यानी परमपिता परमेश्वर का अगर हमें हमेशा लगातार ध्यान कर रहे हैं, उनके नामों का स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान यह कह रहे हैं कि यह भी एक तरह का योग है। तो इस योग से युक्त नान्यगामिना, दूसरी ओर न जाने वाले, यानी भगवान के स्मरण और उनके ध्यान से के अलावा दूसरी तरफ न जाने वाले, चेतसा चित्त से, ऐसा चित्त यदि हमारा है तो निरंतर चिंतन करता हुआ किसका? भगवान का, परमपिता परमेश्वर का परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को ही अर्थात परमेश्वर को ही जो है वह प्राप्त होता है। तो इस श्लोक से भी मित्रों हमें अपने भौतिक जीवन में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने भौतिक जीवन के जिन भी कर्मों को कर रहे हैं, उन कर्मों को करते हुए ध्यान अभ्यास योग युक्तेन, यानी ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त होकर के हमें अपने सभी भौतिक जीवन के कर्मों को निष्पादित करना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं मित्रों, तो फिर एक बार वही बात आती है कि हमारे जीवन का जो एंड गोल है परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होना, तो अगर हम ऐसा करते रहते हैं अपने भौतिकता का निर्वहन करते हुए, तो भी हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। मित्रों धन्यवाद।